प्यारे दोस्त, आपको अपने ही YouTube चैनल मैथ मैजिक बाय वीरू सर में स्वागत करते हुए हम लोग प्रश्नावली 4.3 की ओर चलते हैं। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मूलों का अस्तित्व सबसे बड़ी चीज़ है कि मूल का अस्तित्व हम कैसे जानेंगे। तो मूलों का अस्तित्व जानने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, डी का मान निकालना पड़ता है। डी का मान क्या निकालना पड़ता है यानी विवेचक का मान यदि 0 की बजाय माइनस में चला जाए, जिसे डी का मान प्लस आवे तो अच्छी बात, उसका मूलों का अस्तित्व होगा। 0 आएगा तो भी होगा, लेकिन माइनस में जब जाएगा अर्थात 0 से छोट हो जाएगा तब उसका अस्तित्व नहीं होगा। आइए पहले हम डी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर a बराबर सर्वप्रथम देखिए ये 2 है ना जी, लिखिए 2। b बराबर क्या लिखिएगा -7 और c बराबर क्या लिखिएगा 3। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d। तो b² - 4ac यानी b का वैल्यू कितना -7, 4 गुने a के मान 2 और c के मान 3, 7 49, 4 दूना 8, 3 24 यानी 49 में से 24 जाएगा तो कितना होगा? 25 होगा ना। तो लिखेंगे चूंकि d का मान 0 से बड़ा है इसीलिए इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, ठीक है ना। अब जब इसका अस्तित्व है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए बोला गया है, लेकिन हल करना है कौन विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करें, इन समीकरणों को पुनः एक बार लिख दें, यानी 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसमें हम क्या करेंगे प्यारे दोस्त, NCERT बुक में क्या किया गया है कि 2 से डिवाइड किया गया है, अर्थात a से डिवाइड हम यहाँ उसी से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, अर्थात ये 2 जो है तो 2 से क्या लिखेंगे, गुना करने पर जब भी हम 2 से गुना करेंगे तो टोटली में गुना होगा। 2 दूना 4, 7 दूना 14 और 3 दूना 6। क्लियर ना। अब यहाँ 2 को इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो माइनस है तो माइनस देना है। 2a के जगह पे क्या है 2x, अब b के जगह पे क्या डालेंगे, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। 14 में इससे भाग दे दीजिए, 14x है, इसमें 2 गुने 2x से भाग दीजिए। 2 का क्या मर्तबे 7 मर्तबे, क्या बचा b के जगह 7/2 प्लस 6 को इधर ले आइए, -6 होगा ना। अब यहाँ पर देखिए b के जगह पे आया क्या है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दीजिए। लिखिए कि 7/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखिए प्यारे दोस्त, हम अभी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर -2 2x मल्टीपल 7/2, इधर भी 7/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी 7/2 का होल स्क्वायर जोड़िए, -6 वैसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये -b के होल स्क्वायर पर आ चुका है, यानी इसको लिख सकते हैं 2x - 7/2 का होल स्क्वायर। इधर देखिए 7 7 जा 49 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, -6 बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको आगे। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड को वैसे ही अभी उतार रहे हैं, लेफ्ट साइड में कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इधर राइट साइड 4 1 का लघुत्तम हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो 4 एकम 4 तो 49 एकम 49 माइनस 1 का 4 मर्तबे तो 6 कितना 24, 49 में से 24 घटाएंगे कितना 25/4, 2x माइनस कितना 7/2, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा रूट। जब भी वर्गमूल निकलेगा तो एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर कि ये -7/2 इधर आएगा तो क्या होगा +7/2 होगा ना जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये दोनों का लघुत्तम ले सकते हैं ना, माइनस में इधर आएगा। एक काम करते हैं पहले ही इसको लिख देते हैं 7/2, क्लियर ना। अब 2 2 के लघुत्तम ले रहे हैं तो 2 2 का 2 तो 7 ± जो है 100,
ठीक है ना। जो गुना में है इधर आएगा क्या होगा, बटा में, यानी x बराबर फाइनली हुआ 7 + -5 बाई 2 दूना 4। अब क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लेने पर, क्या लेने पर, पॉजिटिव लेने पर। देखिए x बराबर क्या होगा, 7 + 5 बटा 4 यानी 12/4, कै मरतबे, 3 मरतबे। अब क्या करने पर, निगेटिव लेने पर, निगेटिव लेने पर। तो x बराबर क्या होगा, 7 - 5/4 यानी 7 में से 5 घटाइए 2/4, 2 1 हम 2, 2 दूना 4, 1/2 लिखेंगे। अतः द्विघात समीकरण कितना था जी, वहाँ देखिए 2x² - 7x + 3 के 2 शून्यक कितना कितना आया, 3 एवं 1/2 है। क्लियर ना। ये इस तरह से आप देख लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हम लोग कैसे बनाएंगे। अब हम लोग 1 का दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि 1 के दूसरा क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ये आपका 1 के दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए आप लिखेंगे कि a बराबर कितना दिया हुआ है, 2, b बराबर 1 और c बराबर क्या हो जाएगा, -4। देखिए a हम x² के गुणांक को लिखते हैं, b हम लिखते हैं x के गुणांक को, और c जो यहाँ पर है सो लास्ट में। अब यहाँ पर भी हम d निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, b² - 4ac का इस्तेमाल, डालिए a² - 4 गुने 2 गुने -4। देखिए 1 ही कम 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 चौक 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी होगा, 33। यहाँ देखिए यहाँ भी वही कंडीशन लिखेंगे, चूँकि d का मान जो हुआ 0 से बड़ है इसीलिए इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। और जिसका भी अस्तित्व होगा तो क्या करेंगे बताइए, आपको सेम काम करेंगे जो अभी किए हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 है, यानी कि जो भी a का कॉप a है उसी से गुना कर देते हैं, अर्थात 2 से क्या करने पर, गुना करने पर। किसमें, समीकरण में, द्विघात समीकरण में, ठीक है ना। तो 2 से इसमें गुना कीजिए, 2 दूना 4x², 2 को x से कीजिए, 2 को x से कीजिए तो 2x - 4 दूना क्या, 8। अब देखिए 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 a के जगह पे क्या जो है सो डालना है, b के जगह पे क्या होगा ये सोचना है। ये सोचने के लिए आप ये जो 2x है ना इसी में इससे भाग देना दीजिए, यानी 2 गुने 2x बटा कर दीजिए। 2x से 2x 1 मरतबे गया तो क्या बच गया, b के जगह 1/2। -8 अगर राइट साइड आएगा तो प्लस आएगा ना 8 जी, माइनस तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब जो b के जगह पे आपको प्राप्त हुए हैं ना उसी का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देना है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इधर जो टर्म है उसको लिख देते हैं, यानी 2x के होल स्क्वायर, 2 × 2x × 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर इधर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 जो है सो। अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस कितना का, 2x प्लस 1/2 का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। इधर 1 2 2 जा 4 प्लस 8 बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, 4 1 का लघुत्तम तो 4 लेंगे ही ना, तो 1 8 चौक 32। इधर देखिए 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, नहीं स्क्वायर जो ही हटाइएगा तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा, जी रूट में। तो 32 हुआ, एगो कैगो हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 32 एक क्या हो जाएगा 33, अब बट्टे 4 का 4 रहेगा ना, रूट है यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, इधर आइए लेफ्ट साइड तो ये बच गया है 2x प्लस 1/2। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो 33 का वर्गमूल टूटने वाला है नहीं, लेकिन 4 का टूट जाएगा, एगो प्लस में एगो फिर क्या माइनस में, ये क्या रह गया 2x। यहाँ पर देखिए प्लस 1/2 इधर आएगा तो माइनस 1/2। क्लियर ना, 2 2 का लघुत्तम ले लीजिए तो 2 ही है ना, तो -1 प्लस माइनस रूट 33। ठीक है, जो गुना में है इधर आएगा तो क्या चीज़ में, बटा में, यानी -1 प्लस माइनस रूट 33 बटे 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव लेने पर, क्या लेने पर जी, पॉजिटिव। पॉजिटिव जो ही हम लोग लेंगे तो x बराबर -1 प्लस रूट 33 बटे 2 दूना 4। अब अगला क्या ले लें, निगेटिव लेने पर, क्या ले लें,
निगेटिव, तो क्या होगा -1 माइनस √33/4। लिख दीजिए इसी चीज़ को कि अतः द्विघात समीकरण क्या था, 2x² + x - 4 = 0 के दो मूल या शून्य के एक ही बात होता है। मूल क्या क्या आप लाए हैं, -1 + √33/4 एवं -1 माइनस √33/4। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये है। इसको अगर कंपेयर आप ax² bx + c = 0 से करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको क्या क्या आएगा, देखिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 4, b का वैल्यू कितना आएगा 4√3 और c का वैल्यू आ जाएगा 3। इसमें भी आपको क्या करना है, d के मान निकालना है। क्या करना है जी, d के मान निकालना है। तो d के मान के लिए आप फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ba² - 4ac। b के वैल्यू कितना है 4√3, इसका स्क्वायर -4 गुने a के जगह पे क्या है 4 और c के जगह पे ये रहा 3। देखिए 4 को 4 से गुना कीजिए 16, 3 को 3 से कीजिए 9, 4 चौक 16, 16 कितना 48। देखिए 16 का 16 रहने दीजिए, 9 का वर्गमूल तो आप जानते ही हैं, ये भी 48, 48 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा ना। तो इसी चीज़ को लिखेंगे कि चूंकि d का वैल्यू जो है 0 है, इसीलिए इसका अस्तित्व है। इसका अस्तित्व क्या है ठीक है ना। और जब अस्तित्व है तो आगे की कार्यक्रम रहेगा ना स्टार्ट। तो देखिए 4 जो है स्वयं ही स्क्वायर है। 4 क्या है, यहाँ पर देखिए 4 स्वयं ही स्क्वायर है 2 का, तो इसीलिए इसमें किसी भी अंक से गुना करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो नहीं रहता है उसको हम उसी से गुना करके उसका स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन जो खुद बना हुआ हो उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देख करके सेम उतार दीजिए। 4x² 4√3x + 3 = 0। क्लियर ना। अब हम 4x को क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 a के जगह पे 2x, b के जगह पे क्या √3 अब प्लस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि +3 को इधर ले आएंगे तो -3। अब देखिए b के जगह पे जो भी आपको मिला है उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे, तो लिखेंगे √3 का स्क्वायर दोनों तरफ क्या करने पर जी जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ देते हैं जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ ध्यान से 2x का होल स्क्वायर जो 2x मल्टीपल √3 जो √3 का क्या चीज़ स्क्वायर, तो राइट साइड भी जोड़ेंगे ना, √3 का स्क्वायर माइनस जो है पहले से। क्लियर ना। ये देखिए a + b के होल स्क्वायर पर आ चुके हैं ना, तो इसको लिख देंगे हम लोग कि 2x + √3 का स्क्वायर हो रहा है। तो इधर क्या है रूट से स्क्वायर कैंसिल ना, तो 3 में से 3 गया 0 हुआ ना जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, अगर रूट हम हटा लेते हैं इसका तो इसमें रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2x + क्या √3 = 0। 0 का वर्गमूल क्या होगा, ये भी एगो प्लस में एगो क्या चीज़ में माइनस में। तब देखिए 2x बराबर क्या होगा +√3 इधर आएगा -√3 प्लस माइनस क्या चीज़ 0। अब यहाँ पर देखिए जो x के गुणांक है वो तो जाएंगे ना बट्टे में जी, जाएंगे कि ना, बिल्कुल जाएंगे, यहाँ वाला तो जाएंगे ही। अब सेम लिखेंगे जैसे लिखते थे पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव जब ही लीजिएगा तो ये -√3 इसमें 0 जोड़ेंगे अभी। ठीक है, तो 0 जोड़ने से तो कोई फ़र्क उसके मान में पड़ता नहीं है, तो सेम हटा दीजिए, 0 को कोई ये नहीं है माइनस। अब इसमें निगेटिव हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 0 अब घटाएंगे तो x बराबर क्या होगा -√3 - 0/2, यानी जब घटाएंगे तो सेम वही बात आ जाएगा ना। इसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे जी अतः, क्या लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 4x² + 4√3x + 3 = 0 के दो मूल क्या क्या है -√3/2 एवं -√3/2 है। ठीक है मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस तरफ चलेंगे, ये हो गया ना। अब हम लोग इस तरफ यानी चौथी क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
तो देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है नहीं, इसमें पहले मूलों का अस्तित्व चेक करना है कि है भी कि नहीं। तो इसमें भी सेम काम करिए। देखिए a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, कुछ नहीं तो 1, और c बराबर कितना है, 4 है। तो हम लोग d तो निकालेंगे ना, d के लिए क्या फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac, यानी b की वैल्यू 1 माइनस 4 गुने 2 गुने 4, ठीक है ना। 1 माइनस 4 दूना 8 चौक 32। अब देखिए 1 में से 32 घटाओगे तो माइनस 31 तो आएगा ही ना, लिख दीजिए। चूँकि d का वैल्यू जो है 0 से छोट हो गया, हुआ ना जी, माइनस जाना माने छोट हो जाना, तो d का मान क्या है, 0 से छोट है, इसीलिए इसका अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इसी को और थोड़ा बढ़िया से, इसी को ठीक ऐसे लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 के बराबर 0 के वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। देखिए मेरे दोस्त, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली इसका अस्तित्व नहीं है क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो हम लिख दिए। लेकिन यहाँ पर क्लियरिटी के रूप में आपको देना है कि द्विघात समीकरण ये जो दिया गया है इसका वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। अर्थात जब हम लोग +1 यानी कि इंटर के फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि इसका वास्तविक अगर मूल नहीं है तो काल्पनिक मूल निकालेंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए कि इसका अस्तित्व नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं।